यह कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराने हवेली की है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग उस जगह से दूर रहने की सलाह देते थे। कहते थे कि उस हवेली में रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई दर्द भरी चीखें हों। एक दिन गांव के चार दोस्त रवि, समीर, निशा और सौरभ ने फैसला किया कि वे हवेली में जाकर वहां के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने एक रात हवेली में बिताने का निश्चय किया। जब वे रात के समय हवेली पहुंचे तो हवेली का माहौल ही अजीब था। हवेली की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और फर्श पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दोस्त चौंक गए, पर वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए अंदर बढ़ते रहे। रात के आधे हिस्से में हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे, खिड़कियों से ठंडी हवा के साथ चीखों की आवाजें आने लगीं। निशा को लगा कि उसने किसी को अपनी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हुआ महसूस किया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। समीर ने भी दरवाजे के पास किसी साए को देखा, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। रवि ने बताया कि उसने हवेली के ऊपर वाली मंजिल पर किसी औरत की परछाई देखी थी। उसने दोस्तों से कहा कि वे वहां से तुरंत चले जाएं, पर दरवाजे बंद हो चुके थे और किसी तरह से खुल नहीं रहे थे। तभी अचानक हवेली की घड़ी ने 12 बजे का समय बताया और उसके साथ ही एक जोरदार चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। चारों दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी हवेली की सीढ़ियों से एक बुजुर्ग औरत की आकृति दिखाई दी। वह औरत सफेद साड़ी पहने थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे सभी दोस्त बुरी तरह कांपने लगे और हवेली में फंसे हुए थे। जैसे ही वह औरत उनके पास पहुंची, अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई तो चारों दोस्त गायब हो चुके थे। कहते हैं कि उस रात के बाद कोई भी उन दोस्तों को कभी नहीं देख सका। लेकिन हवेली से हर रात चीखों की आवाजें आज भी आती हैं, जैसे कोई अपनी कैद से आजादी मांग रहा हो। गांव वालों का मानना है कि जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता।